अंग्रेजी का शब्द आपने बोल दिया तो अपने दर्शकों को समझा दे। आप जो डिमोनाइजेशन कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि बदनाम करके, नक्कू बना को के, बदनाम कर दिया ना नक्कू बना करके रख दिया गया। अभी तो आज तो नक्कू बना हुआ है मुसलमान। हाँ, लेकिन क्या वजह है? वैसे ही हर जगह यही बोलते हैं कि आप में से एक कोई भी मुस्लिम लीडर आज तक ऐसा मुसलमान नेता बड़ा यहाँ पर नहीं हुआ, जबकि सभी, चाहे वो अपना दल हो, अन्य अन्य पार्टियों का वो नाम लेते हैं, राजभर साहब की पार्टी, ओपी राजभर, सब अपने अपने समुदाय के लिए काम कर रहे हैं, वो उसी समुदाय से निकलता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा कोई राजनेता जो सशक्त हो, जिसकी धाक चलती हो, वो नहीं बना। क्यों? देखिए, पॉलिटिक्स जो है उसको, मेरा मानना ऐसा है, हमारे देश में कम से कम हमें पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखना चाहिए। जब आप मजहब की बुनियाद पर पॉलिटिक्स करेंगे और पॉलिटिकल पर्पस से धर्म का उपयोग करेंगे, ये मेरे देश के सोशल फैब्रिक को, इसके समाजी ताने बाने को कमजोर करेगा। अब आप बैरिस्टर साहब की बुराई कर रहे हैं, ओवैसी साहब। पता नहीं किसकी बुराई कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आप कहेंगी बीजेपी की बुराई कर रहा है। मुझे लगता है आप डिप्लोमेटिक है। नो, आप नो, बिल्कुल नहीं। आप चाह रहे हैं एकदम डिप्लोमेटिक नहीं हूं, एकदम डिप्लोमेटिक नहीं हूं। सीधा साधा बात है, धर्म को न इधर वालों को न इधर वालों को, धर्म को सियासत से, राजनीति से अलग रखना चाहिए। इस मंच से आपका संदेश यही है कि आप किसी को हराने के लिए वोट मत कीजिए, आप देखिए कि कौन अच्छा कैंडिडेट है और वोट कीजिए। आपको लगता है कि इस तरह से वोटिंग होगी या मुस्लिम समुदाय वोट करेगा? पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कहीं सिचुएशन ऐसी भी हो जैसा मैं कह रहा हूं, और कहीं सिचुएशन इसकी उलट भी हो, क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है, लोग इस तरह कंफ्यूज्ड हो गए हैं और इस तरह परेशानी में हैं कि वो क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मेरी एक ओपिनियन थी, वो मैंने दी है आपको। क्या परेशानी आपसे लोग शेयर करें, क्योंकि आप बार बार उस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं, आप आइसोलेशन का जिक्र कर रहे हैं कि अलग थलग कर दिया गया। वही मैंने कहा। क्या कहते हैं लोग? आप नफरत बढ़ाने की खिलवाड़ हो रहा है। नफरती तत्व जो हैं वो चाहे थोड़े से हों, अब वो वोकल हैं, वो जोरदार हैं, उनकी सुनी जाती है, और गवर्नमेंट का इनएक्शन है, खामोश बैठी है, सुनवाई नहीं हो रही है। भाई, कानून, भारत का जो संविधान है उसके तहत जो कानून मौजूद है, उस कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये तो योगी जी तो कहते हैं कि देखिए हमारे राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या गलत कह रहे हैं वो? अच्छी बात है, इसीलिए मैंने कहा कि सबने कुछ न कुछ कह रहे हैं सबको अनुशासित रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में भी रखते हैं, और उसके बाद जब मॉब लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, मॉब लिंचिंग करने वालों के खिलाफ। तो ये दोनों बातें हो रही हैं। वो तो कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय में हम सबका साथ, सबका विकास, घर उसको पक्का मिलेगा तो घर उसको भी हम धर्म देख के घर नहीं देते। ये सही भी हो सकता है और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। नौकरियों में अगर बराबर अवसर मिले काबिलियत की बुनियाद पर, तो इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ जो कानून सरकार लाई, उसको भी वेलकम करते हैं आप? देखिए, मैं उसके बारे में भी हमारा बहुत क्लियर मत है। बिल्कुल, अगर आप ये समझती हैं कि इसके लाने से पोजीशन चेंज हो गई है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसके लाने से कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई है, अलबत्ता कहने का मौका मिल गया कि हमने ये कर दिया, वो किया कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। उसका असर धरातल पे क्या होगा? वो कानून तो आ गया, कानून आने से फायदा क्या हुआ? जो इस देश में मौलानाओं ने इतने साल तक कुछ नहीं किया, जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था ट्रिपल तलाक के नाम पर, इंस्टेंट तलाक देते थे, अभी भी हो रहा है। तो आप रिपोर्ट कीजिए। किसको रिपोर्ट करेंगे? कौन सुनेगा? सुनता कौन है? जिस चीज की रिपोर्ट करते हैं उसी को नहीं सुना जाता, तो उसको कौन सुनेगा? कैसे इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मेरा जो आपका अनुभव बता, मेरा जो एक मत है वो बिल्कुल साफ है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने एक कमिटमेंट किया है। आप उस कमिटमेंट को मत तोड़िए। किसी भी इशू को लेकर के, किसी भी तरह से लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दीजिए। यही रियल इंडिपेंडेंस है। आप इस इंडिपेंडेंस को ख़त्म मत करिए। समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे क्या बात ट्रिपल तलाक देना, अब उसी पर आ रहा हूँ ना। अब आप सुनेंगे नहीं तो फिर अब वो मेरी बात को, छोटी छोटी बात को पकड़ेंगी तो मेन मुद्दे पे कैसे पहुंचेंगे? ऐसा हुआ, आपने जो समाजी बुराइयां हैं वो मुसलमानों में भी हैं
और समाज के हर वर्ग में हम, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, सब जगह बहुत सारी समाजी अलग अलग तरह की बुराइयां हैं, जहेज की प्रथा है या डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेस। ठीक है, मैं इसका जवाब दूं? मैं जवाब जेंडर बेस, बस मेरा कंप्लीट हो जाए तो आपके तो सारे जवाब ही जवाब है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, समाज में मौजूद है, एक सच्चाई है समाज की। इसको दूर करने के लिए समाज की जिम्मेदारी पहले होती है। कानून एक काम करता है, 1971 से पाकिस्तान में कानून बना हुआ है, यही वाला जो मोदी जी ने अब बनाया है, बांग्लादेश में बना हुआ है, कई मुस्लिम देशों में। हाँ, लेकिन कोई हालत में कोई चेंजिंग नहीं आई है। हालत में चेंजिंग के लिए समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। हत्या के खिलाफ भी कानून है सर, तो हत्या रुक थोड़ी जाती है। हाँ, ठीक लेकिन कानून तो बना के रखेंगे ना। Of course, सारे रखना। मौलाना मैदान में कूद गए कि कानून ही गलत है, गलत मंशा से लाई गई। आप हाँ। मुझे बताइए, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे दहेज हो, सबके खिलाफ कानून है ना। हाँ, ठीक है। खिड़की दरवाजे तो हर धर्म को खोलने होंगे, रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, वो ठीक है, क्योंकि अशिक्षित बनाए रखो, घरों में सीमित अच्छा, रखो, एक बात बताइए, अंधेरे में रखो। एक बात बताइए, आपको तो खुल के जब समर्थन करना चाहिए सती के सर। खिलाफ, सती के खिलाफ जब कानून बनाया गया तो समाज को इन्वॉल्व करके बनाया गया या समाज को इग्नोर करके बनाया गया? समाज को अलग करके बनाया गया या समाज के लोगों को सबको जोड़ के? कितनी वो देखिएगा, 70 साल तक किसी को समझ ही नहीं आया सर। आप लोग सब बैठे थे, किसी को समझ ही में नहीं आया कि इसको ठीक करने की जरूरत है। इसको ठीक करने की जरूरत है। कानून, मैं वही बात कह रहा हूं, कानून तो लाना ही पड़ेगा ना। कानून के जरिए से, ऑफ कोर्स कानून के जरिए से आप कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में भी कोई होता नहीं, कानून है। मसला हल नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, मसला हल नहीं होता है, उल्टे आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। जिस अंदाज से लेकर के आए, जिस अंदाज से मीडिया पर बहसें चली हैं और जिस अंदाज से उसको पेश किया गया, तो पूरी कम्युनिटी ने ये फील किया कि आपने उनको आइसोलेट किया है। आइसोलेट करने के लिए लाया गया उसको, वो भी एक पार्ट है। मैं उस जमाने में भी, आपके यहाँ शायद एक डिबेट में मुझे मौका मिला था कहने का, आप मौजूद थी, मैंने कहा था वे ऐसा कर दिया जैसे हर घर में तलाक़ें हो रही है, हर मुसलमान मर्द अपनी औरत को तलाक दे रहा है, या हर घर में कोई ना कोई। भैया, आप तलाक का रेशो तो उठा के देखिए कि किस सोसाइटी में ज्यादा तलाक हो रही है, किस सोसाइटी में कम हो रही है। ये आप उठा करके देख लीजिए। मुझे मालूम होता है जिस पर आप बहस करेंगे तो मैं लेके आता, और किसी दिन, क्योंकि इसी के बना पर बीजेपी कहती है कि हमें महिलाओं ने वोट किया और महिलाएं जो अच्छी बात वो है, हमारे लिए वोट अब करती है। इसलिए किया हो या किसी लिए किया हो, मुसलमानों कि आप जैसे मौलाना तो नाराज है, मुसलमानों को जो कट्टर है वो गुस्से में है, लेकिन महिलाएं खुश हैं। मुसलमानों को मैं यही कहता हूँ, अच्छी बात है। अगर ये हो रहा है तो ये अच्छी बात है। किस वजह से हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कह रही हैं कि महिलाओं ने, यानी मुसलमानों के एक पार्ट ने, मैं नहीं कह रही, बीजेपी का दावा है। अच्छा, अब बीजेपी का दावा है तो उसको मैं क्या कहूँगा बीजेपी के दावों के ऊपर। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई चलो कुछ तो दे रहे हैं, ये मान लिया उन्होंने कि कुछ दे रहे हैं। वरना वो तो ये कहते हैं, उन्होंने, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि मियाँ के वोट हमको नहीं चाहिए, मियाँ का वोट नहीं चाहिए हमको, घर जाओ अपने। तो ऐसा भी है।